महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए निकला साधु संतों का जत्था, अखाड़ों की डुबकी जारी। मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान। महाकुंभ स्नान को लेकर सीएम योगी की अपील, अफवाहों पर ध्यान न दें, जो जिस घाट पर है वहीं करे स्नान, आत्मानुशासन का पालन करें। महाकुंभ में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान, नियंत्रण में हालात। भीड़ काबू करने के लिए प्रशासन ने की चाक चौबंद व्यवस्था। महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड सरकार भी हरकत में आई। सीएम धामी ने जारी किया टोल फ्री नंबर, किसी भी जानकारी के लिए मिला सकते हैं नंबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीएम की रैली, यमुना के पानी में आपके जहर वाले बयान पर किया पलटवार। दिल्ली के पूर्व सीएम ने घिनौने आरोप लगाए, बोले पीएम भी पीते हैं यमुना का पानी। भिंड में शराब की तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, 22 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान भाग रहे कार सवार तस्कर को पकड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं दीपिका आपके साथ और बात करेंगे संगम नोज पर मौनी स्नान। सीधा आपको प्रयागराज लेके चल रहे हैं, जहां अखाड़े अमृत स्नान कर रहे हैं। ये सी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां अखाड़े घाट पर पहुंच रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए। 144 साल बाद यह मुहूर्त आया है महाकुंभ का। ये सी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं की आस्था भगदड़ पर भारी पड़ गई और अखाड़े घाट पर पहुंच रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए। प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और अव्यवस्थाओं में सुधार कर लिया गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जिसकी निगरानी हेलीकॉप्टर से की जा रही है। महाकुंभ का आज 17वां दिन है। मौनी अमावस्या का यह दूसरा शाही अमृत स्नान है। भगदड़ के बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने रथ लौटा दिए थे। ये खबर सामने आने लगी थी कि स्नान रद्द कर दिया गया है, लेकिन अब जगत गुरु रामभद्राचार्य अपने रथ के साथ धीरे धीरे घाट की ओर पहुंच रहे हैं। साधु संत छोटे छोटे ग्रुप में अपने इष्ट देव के साथ सांकेतिक रूप से संगम स्नान कर रहे हैं। ये सी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु घाट की ओर पहुंच रहे हैं और पूरे पुलिस बल के मौजूदगी में अखाड़े घाट की तरफ निकल रहे हैं। भाला तलवार लिए हुए ये अखाड़े अमृत स्नान करने पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था ना हो। ये सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां अखाड़े संगम में अमृत स्नान करने पहुंच चुके हैं। अगर करोड़ों की संख्या कहा जाए तो ये कुछ गलत नहीं होगा। लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये संख्या करोड़ों में गिनी जा रही है, जो संगम घाट पर पहुंच रही है अमृत स्नान के लिए। आज ये मौनी अमावस्या का पावन पर्व है, जिसे लेकर सिर्फ भारत ही नहीं, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज। वहीं कैलाशानंद महाराज रथ पर सवार होकर घाट की ओर पहुंच रहे हैं। पुलिस फोर्स तैनात है उनके आसपास।
ये सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। श्रद्धालु उनके पैर के धूल बटोर रहे हैं। और साधु संत छोटे छोटे ग्रुप में अपने इष्ट देव के साथ जूना अखाड़े के नागा साधुओं ने तलवार लहराई है और जयकारे लगाते हुए संगम घाट पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं। फोर्स के साथ रथ पर सवार होकर कैलाशानंद महाराज निकल रहे हैं। सनातन की शक्ति लाइट है इस जुलूस को देखने के लिए। हर कोई मार्ग के दोनों ओर खड़ा है। इससे पहले तड़के अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के लिए निकले थे। इस बीच भगदड़ के बाद संगम पर हालात बेकाबू हो गए, लेकिन प्रशासन ने तुरंत अखाड़ों से अपील की स्नान के लिए न जाएं। Martial arts, and as Mayank had rightly said, that these are not just the torch bearers but also the safeguards of Sanatan Dharma. And today इसी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां दूसरा अमृत स्नान शुरू हो चुका है। अखाड़े घाट पर पहुंच चुके हैं अमृत स्नान के लिए। मौनी अमावस्या स्नान का हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। These are the rituals that are the central attraction of Mahakumbh. People wait for years together to have darshan of these Naga sadhus and other sadhus and sannyasis from the akhadas, as we common men rarely get an opportunity to have a darshan, and rarer is the opportunity that they lay their sight on us in the form of their blessings. इस समय महानिर्वाणी अखाड़े के साधु सन्यासी पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इस अखाड़े की स्थापना संवत 805 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार के दिन सन 748 में स्वामी शुभकरणपुरी जी महाराज ने की थी। इसकी स्थान गढ़कुंडा के मैदान में श्री सिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में हुई थी। इस अखाड़े के आराध्य देव इष्ट देव कपिल मुनि है और अखाड़े का मुख्यालय प्रयागराज में ही है। महानिर्वाणी अखाड़े के ये संत, ये दिव्य आत्माएं देखिए कितने आनंदित होकर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने संन्यास ले लिया हो, जिस व्यक्ति ने अपना सांसारिक मोह त्याग दिया हो, उसके लिए धर्म और आध्यात्म और धर्म आध्यात्म का महाउत्सव, ये महाकुंभ
सर्वोपरि है। और ये देखिए हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है। महानिर्वाणी अखाड़े के संत पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और ये उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। अलौकिक है ये क्षण, ये दृश्य, जब आकाश से हो रही पुष्प वर्षा इन साधुओं के सम्मान में, इन सन्यासियों के सम्मान में उनकी राजसी ठाट बाट को और बढ़ाते हुए इन धर्म गुरुओं का सम्मान है। ये मौनी अमावस्या का पर्व प्रयागराज में हमेशा से विशिष्ट रहा है, विशेष रहा है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान करने, गंगा स्नान करने आते रहे हैं। लेकिन जब महाकुंभ जैसा योग हो और महाकुंभ के दौरान पड़ने वाली मौनी अमावस्या, तो ये पर्व महापर्व बन जाता है। ये अमृत स्नान का महापर्व है जिसमें डुबकी लगा रहे हैं ये साधु सन्यासी। हर कोई कितना प्रसन्न है। ये दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। जिस प्रकार कोई सामान्य व्यक्ति इस दिन पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए हर्षित होता है, उत्साहित रहता है, उससे कई ज्यादा उत्साह इन राजसी वैभव, राजसी ठाट बाट के साथ पधारे साधु सन्यासियों में है। क्योंकि सही मायनों में यही तो धर्म की सेना है, यही धर्म के रक्षक भी हैं। इन्हीं की वजह से धर्म हमेशा विजयी होता रहा है। ये नागा सन्यासी अपने शस्त्र और शास्त्र के लिए जाने जाते हैं। ये नागा बाबा जो पिता तुल्य हैं। अखाड़ा परंपरा ये कहती है कि अखाड़े में आचार्य नेतृत्व करते हैं और अखाड़े सेनापति होते हैं। 3 सेनापति माने गए हैं। निर्वाणी को माना है नौसेना, निर्मोही को जल सेना और दिगंबर को थल सेना। कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा और कौन सा बाद में, ये महज एक प्रशासनिक व्यवस्था है। शास्त्र में इसका कोई क्रम उल्लेखित नहीं है। सामान्य जनता का उद्धार करने के लिए ये दिव्य आत्माएं पवित्र डुबकी लगाने के लिए आती हैं। और जिस जल में इन आध्यात्मिक गुरुओं ने डुबकी लगाई हो, जिस जल में इन दिव्य आत्माओं के स्नान के उपरांत घुला अमृतत्व हो, उस जल में स्नान जब करते हैं सामान्य लोग, तो उन्हें भी इस अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ये देखिए, नागा साधु स्नान कर रहे हैं। कई मीडिया फोटोग्राफर्स उनके छाया चित्र सहेज रहे हैं। और ये देखिए, जब पूरे विश्व की मीडिया छाया चित्र लेने में लगी, पंचदश नाम जूना अखाड़ा क्रम में दूसरा, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज के आचार्यत्व में, नेतृत्व में अब आगे बढ़ रहा है जूना अखाड़ा। और जूना अखाड़े के ये नागा सन्यासी अब आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर, हवा में शस्त्र लहराते हुए। विहंगम दृश्य है। और ये देखिए, एक और महानिर्वाणी अखाड़े के साधु सन्यासी स्नान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मार्ग में जूना अखाड़े के सन्यासी हैं जो संगम तट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये देखिए, हर कोई चाहता है कि इस दृश्य को संजो ले, छाया चित्र के माध्यम से इसे अपनी स्मृतियों में चिरस्थायी बना ले।
और जो दिव्य स्वरूप इस समय सन्यासियों का देखने को प्राप्त हो रहा है, आंखों में जो तेज है, चेहरे पर जो उत्साह है, और आज का पवित्र स्नान करने का हर्ष, हाथ में किसी के शस्त्र है, किसी के हाथ में वाद्य यंत्र है, कोई डमरू बजा रहा है, कोई श्रृंगी बजा रहा है, और हर कोई आह्लादित है इस क्षण को देखते हुए। हर कोई आनंदित हो उठा है इस क्षण को अपनी आंखों के सम्मुख देखकर। अगला अखाड़ा संगम तट की ओर अग्रसर हो रहा है। एक अखाड़े के सन्यासियों के द्वारा स्नान ध्यान का क्रम जारी है। ये मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है। इसके बाद 3 फरवरी को होगी वसंत पंचमी, और वसंत पंचमी के दिन भी एक बार पुनः प्रयागराज की धरा साक्षी होगी राजसी स्नान की, अमृत स्नान की। और ये दृश्य जब स्नान हो गया तो अब श्रृंगार की बारी है, और साधुओं का श्रृंगार भस्म है, सन्यासियों का श्रृंगार रुद्राक्ष है, फूलों की माला है, हाथों में विभिन्न प्रकार के शस्त्र हैं। बहुत ही सुंदर ये दृश्य इस वक्त आप संगम तट से देख पा रहे हैं। जितना हर्ष, जितना उत्साह सन्यासियों में व्याप्त है, उतना ही उनके शिष्यों में भी, क्योंकि गुरु के साथ और गुरु के स्नान करने के बाद उसी जल में स्नान करने का सौभाग्य अगर प्राप्त हो तो जीवन सफल हो जाए। हाथ में गदा लिए, कितना सुंदर ये दृश्य है। जहां महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा स्नान किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे कमेंट्री बूथ के दूरदर्शन का जो पीसीआर है, उसके ठीक सामने से हो ये सी तस्वीरें हम आपको संगम घाट से दिखा रहे हैं, जहां एक और साधु संत स्नान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आप साफ देख सकते हैं कि भस्म अपने शरीर पर लगा रहे हैं, उनका श्रृंगार है। ये दूसरा शाही स्नान है। अखाड़े में पहुंच चुके हैं अमृत स्नान करने के लिए। मौनी अमावस्या बेहद खास माना जाता है हिंदू परंपरा में, और इस मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं। एक अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। ये संगम घाट से ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां अखाड़े पहुंच चुके हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। शिष्य अपने गुरु के साथ स्नान करके अपने को और ज़्यादा खुशनसीब समझ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात होती है जब हम अपने गुरु के साथ उसी नदी में स्नान करें। सी तस्वीरें आप संगम घाट की देख रहे हैं।
कोई अपने हाथ में तलवार लिए है तो कोई भाला लेकर संगम घाट में स्नान कर रहा है। और स्नान करने के बाद साधु संत अपने शरीर पर भस्म लगा रहे हैं, ये उनका श्रृंगार है। ये विहंगम तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर से इन साधुओं के ऊपर फूल बरसाए गए। आप तस्वीरों में सीधा देख सकते हैं कि कई साधु त्रिशूल लिए, भाला लिए पहुंचे हुए हैं, संगम स्नान कर रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं इस खूबसूरत पल का। मौनी अमावस्या का ये पावन पर्व है जिस पर अखाड़े अमृत स्नान करने पहुंचे हुए हैं। तेरह अखाड़ों का इस पावन अवसर पर एक साथ अमृत स्नान शुरू हो चुका है। एक 144 साल बाद आया यह शुभ अवसर, दिव्य, अद्भुत, भव्य महाकुंभ है, जहां मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर एक साथ 13 अखाड़े संगम में डुबकी लगाने पहुंचे हुए हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। साधु संत अपनी तपस्या के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हैं। और इस वक्त गुरु के साथ शिष्य भी एक साथ संगम घाट में स्नान कर रहे हैं। और जैसे सीधी तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से साधु संतों के ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। यह अद्भुत क्षण है जिसके आप साक्षी बन रहे हैं। कुछ साधु फोटो भी खींच रहे हैं इस दौरान एक दूसरे और संगम घाट पर पानी से एक दूसरे पर बौछारें मारकर खेल भी रहे हैं। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान जारी है और अखाड़े इस स्नान में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 144 साल बाद यह अमृत मंथन कहा जाए तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये 13 अखाड़ों का संगम स्नान है जो आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। संगम स्नान में किसी प्रकार की व्यवस्था न हो, इसको लेकर पुलिस, आरएएफ की बल पूरी तरीके से तैनात है।
उसी तस्वीरें हम आपको संगम घाट से दिखा रहे हैं। ये सी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। सभी 13 अखाड़े इस पावन अवसर पर एक साथ अमृत स्नान करने पहुंच रहे हैं। सीधा लेके चलते हैं आपको दिल्ली। यूपी अध्यक्ष अजय राय क्या कुछ कह रहे हैं किया जा रहा है। और ये वीडियो देख सकते हैं कि आप ये किस तरीके की चीजें इन्होंने बोला है केजरीवाल ने। आप देख सकते हैं कैसे क्या यमुना गंदी क्यों है और कैसे साफ होगी। तो यमुना में दिल्ली में 1792 है, 1792 कच्ची कॉलोनी। इन कच्ची कॉलोनियों में मोस्टली पूर्वांचल के लोग आके रहते हैं। इन कच्ची कॉलोनियों से जो नल निकलता था, डेली सीवर निकलता था, वो नालियों में जाता और नालियों के जरिए सीधा यमुना में जाता। ये एक बहुत बड़ा था दिल्ली में यमुना के। आप ये सोच सकते हैं कि यमुना को गंदा करने का सारा जिम्मा, सारा ठीकरा ये फोड़ रहे हैं पूर्वांचल के लोगों। मुझे लगता है जब भी हो, अभी इन्होंने दिया होगा एज ए आप पार्टी के चेयरमैन, सबसे बड़े नेता हैं, इनका बयान है ना, रिकॉर्ड में है, देखिए आप पोस्टकास्ट उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूं कि ये पूर्वांचल लोगों को ये अपमानित किया जा रहा है। और निश्चित तौर से जो आज आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली को बनाने में, दिल्ली को मजबूत करने में, दिल्ली को दिन रात मेहनत करके बढ़ाने में पूर्वांचल लोगों का बड़ा योगदान है और उनको पूरी तरीके से आज उनको नीचा दिखाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये जो आज यमुना में आज चीजें जो नाले गिर रहे हैं, ये पूरी सरकार इसके लिए दोषी है। प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, ये सब लोग उसमें दोषी हैं। और पूरी तरीके से जो भी आज इन्होंने बड़ी बड़ी बात बोली है, वो सारी चीजें केवल और केवल दिखावा और केवल जो बात यहाँ की जनता से किया। मैं अपने समय की बात करूंगा, जो कांग्रेस समय में जो इन्होंने अपनी दिल्ली के अंदर 1792 कच्ची कॉलोनी, जिसमें ज्यादातर पूर्वांचल लोग रहते हैं, उनकी अवस्था यह है कि उनके पीने का पानी तक नहीं है, सीवेज सिस्टम है नहीं है, रोजगार नहीं है, बच्चों को पढ़ाई के संसाधन नहीं है और बीमारियों की पूरी तरीके से वो परेशान है। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे कांग्रेस के समय में जो केंद्र सरकार ने 52,340 फ्लैट स्वीकृत किए थे, उसमें से 35,744 निर्माण पूरा हो चुका था और 16,600 निर्माणाधीन थे, जो अब जर्जर हो गए। इनमें से 30,303 जो बने हुए थे, उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं दिए गए कांग्रेस का, क्योंकि ये कांग्रेस को श्रेय जाएगा और इसका पूरा पूर्वांचल लोगों को श्रेय इनको मिलता, और ये लगा कि कांग्रेस को श्रेय जाएगा, इस नाते ये पूर्वांचल लोगों को ये फ्लैट आवंटित नहीं किए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं खबरों की ओर। बात कर रहे हैं संगम नोज पर मौनी स्नान। सीधा आपको लेके चल रहे हैं प्रयागराज, जहां अखाड़े संगम स्नान करने पहुंच चुके हैं। 20 करोड़ श्रद्धालु अब तक कर चुके हैं स्नान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ में हुई भगवती, ये सी तस्वीरें हम आपको संगम घाट से दिखा रहे हैं, जहां अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो चुका है। अब तक 20 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर स्नान कर चुके हैं। हमारे ये 10 अब मैं आगे की बात उषा शुक्ला जी लगातार बहुत ही अच्छा सीधा सजीव प्रसारण कर रही थी अपने अध्ययन के आधार पर। जैसा कि बता रही थी कि अखाड़ा के साधु संत और नागा निकल चुके हैं माँ गंगा के स्नान के लिए संगम की ओर। उनका जाता हुआ ये जत्था उत्साह से पूरी तरह से ओतप्रोत हैं। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अखाड़े इस महाकुंभ में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं और आज ये दूसरा अमृत स्नान है जिसका इन लोगों ने आनंद भी लिया है। और हमारे दर्शक जो टेलीविज़न माध्यम से महाकुंभ का ये साधु संतों का, नागाओं का संगम पर स्नान का ये भविष्य देख रहे हैं, अपने आप में ये मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं कि कैसे इसको परिभाषित किया जाए। उत्साह की पराकाष्ठा है, कुछ नहीं पाना है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पास उनसे अपना मन लगाना है। उसके लिए उत्साह से परिपूर्ण होना अनिवार्य तत्व है, अनिवार्य शब्द। हमारे सनातन संस्कृति की धारा इनको सिर्फ एक ही उन्माद है कि हमको लोग और अखाड़े के श्रद्धालुओं में, भक्तों में एक अपार उत्साह दिख रहा है। ये में बिल्कुल भी किंचित मात्र भी संशय नहीं है। और ये रचनाकारों ने अपने तरह से इस बात को कहा भी है और ये सच भी है कि ये स्वर्ग ही इस धरा का शिखर है। कहता गंगा की लहरों का पानी, प्रभु ने खाई इस धरती की माटी, कहती गीता रामायण कहानी। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली और शिव की इच्छा में समी, प्रार्थना पर भगीरथ के एक दिन गंगा मैया धरा पर है। जिसकी धारा में अमृत भरा है, ऐसी पावन है इसकी कहानी। स्वर्ग ही इस धरा का शिखर है, कहता गंगा की लहरों का पानी। यह बिल्कुल सत्य है। जिस भी रचनाकार की ये रचना है उसने अपने आप में बहुत अनुभव किया है कि हमारे पास साक्षात स्वर्ग से आई देवी का दर्शन करने का, उनके जल राशि के रूप को स्पर्श करने का और उससे फलीभूत होने का बहुत बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। मुझे एक और पंक्ति याद आ रही है। बहुत लोग देखिए गंगा जल लेकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं कि करोड़ों की कमाई छोड़ घर में लाओ गंगा जल, करोड़ों की कमाई छोड़ घर में लाओ गंगा जल, सहारा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दे रहे हैं जानकारी। किसानों को लेकर मोदी सरकार का फैसला सामने आ रहा है। इथेनॉल प्रोक्योरमेंट के भाव हुए तय। इथेनॉल प्रयोग ज्यादा हो, इस प्रयास जारी है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे, मोदी कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी दे रहे हैं। 22 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई है।
दिल्ली से हम जानकारी को दे रहे हैं। खनिज क्षेत्र के विकास के लिए 16 करोड़ 300 की खनिज क्षेत्र के विकास के लिए 16 करोड़ 300 की किसानों को लेकर मोदी सरकार का फैसला सामने आ रहा है। इथेनॉल प्रोक्योरमेंट के भाव तय हुए हैं। इथेनॉल का प्रयोग ज्यादा हो इसके प्रयास जारी हैं। मोदी कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले, दिल्ली से हम जानकारी दे रहे हैं आपको। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। 24 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई है। खनिज क्षेत्र के विकास के लिए 16 करोड़ 300 की योजना लाई गई है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का अहम फैसला। इथेनॉल प्रोक्योरमेंट के भाव तय किए गए हैं। इथेनॉल का प्रयोग ज्यादा हो उसके प्रयास जारी हैं। दिल्ली से हम खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। 24 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई है। खनिज क्षेत्र के विकास के लिए 16,300 करोड़ की योजना लाई गई है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का अहम फैसला। इथेनॉल का प्रयोग ज्यादा हो इसके प्रयास किए जाएं। मोदी कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले, दिल्ली से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दे रहे हैं जानकारी। 24 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई है। खनिज क्षेत्र के विकास के लिए 16,300 करोड़ की योजना लाई गई है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। इथेनॉल प्रोक्योरमेंट के भाव तय किए गए। इथेनॉल का प्रयोग ज्यादा हो इसके प्रयास। मोलासिस CHM यानी शुगर केन की जो डिफरेंट प्रोसेस के लेवल्स हैं उन सब में CHM का उपयोग हो उसके हिसाब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। हम सब जानते हैं कि एथेनॉल के उपयोग से देश में इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक बेनिफिट हुआ है और आपने इस स्लाइड पे देखा होगा विन विन विन, 3 बार विन है। किसानों के लिए भी फायदे में है, फॉरेन एक्सचेंज भी बचता है और एनवायरनमेंट को भी लाभ होता है। किसानों को केवल पिछले ही जो एथेनॉल सप्लाई ईयर यानी अक्टूबर तक सप्लाई होती है एथेनॉल की, उस ESY में 40,000 करोड़ रुपए का पिछले साल बेनिफिट हुआ है। वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज में अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो 1,13,000 करोड़ रुपए का देश का फॉरेन एक्सचेंज बचा है एथेनॉल के इस प्रोग्राम से। और एनवायरनमेंट को बेनिफिट अगर हम देखें तो 5.578 लाख मैट्रिक टन यानी 5.78 करोड़ मैट्रिक टन नेट कार्बन डाइऑक्साइड बचा है। बहुत बड़ा ये लाभ है। आपको याद होगा 2013-14 में अगर एथेनॉल की बात करते तो कुछ 1-1.5% के आसपास की एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी। आज क्लोज टू 18%, 19% के आसपास पहुंच गया है। 20% की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये सीजन कंप्लीट होगा तब आपके पास इसके पूरे आंकड़े आएंगे। तो आज शुगर केन के फीड स्टॉक से जो 3 होती है, C हैवी मोलासिस, B हैवी मोलासिस और शुगर केन जूस, शुगर सिरप और शुगर, इन तीनों के प्राइसेस आज कैबिनेट में अप्रूव किए गए प्रोक्योरमेंट के। विशेष एक बार फिर महाकुंभ की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां 13 अखाड़े महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो चुका है।
तलवारें भाजते हुए, लाठी भाजते हुए साधु संत संगम तट की ओर पहुंच रहे हैं। ऐसी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, संगम घाट की, जहां 13 अखाड़े संगम तट पर पहुंच रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए। और रथ पर सवार श्री पंचदश नाम जूनागढ़ अखाड़ा के महामंडलेश्वर रथ पर सवार होकर संगम तट की ओर पहुंच रहे हैं। अद्भुत दृश्य जिनका इंतज़ार हम सुबह से ही कर रहे थे और पूरे राजसी ठाठ के साथ संगम में होते हुए और लोगों की बड़ी उत्सुकता होती है। अब नागा साधु की बारी, इनके दर्शन मात्र से सुख, संपत्ति, आरोग्यता जैसे फल मिलते हैं, ऐसी भक्तों की मान्यता है। और कुंभ की पहचान भी अगर इन नागा साधुओं को कहा जाए, इस अमृत स्नान को कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके स्नान के बिना कुंभ अधूरा ही माना जाता है। महामंडलेश्वर, उनकी पूरी टोली, शिष्यगण और नागा साधुओं का पूरा जत्था संगम में स्नान करते हुए देखा जा सकता है। अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित ये नागा साधु इससे पहले अपनी शस्त्र कला का प्रदर्शन करते हुए प्रवेशाई के माध्यम से पूरे मेला परिसर से गुजरते हैं और यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी उत्सुकता से इनका इंतज़ार करते हैं। जूना अखाड़ा के प्रमुख अवधेशानंद गिरी जी महाराज के पोस्टर्स लिए हुए ये तमाम उनके साधु या अखाड़े से जुड़े हुए संत दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत अद्भुत दृश्य है। तमाम छायाचित्रकारों को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये सर फिर नहीं आएगा, इसे कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। उसकी उत्सुकता भी देखी जा सकती है। वहीं दूरदर्शन ने आज पूरा दिन सुबह 4 से हमने आपको ये अद्भुत तस्वीरें दिखानी शुरू की थी और जैसा मैंने अभी अवधेशानंद गिरी जी का जिक्र किया, उनका भी प्रवेश यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। बहुत ही सम्मानित नाम, सनातन के ध्वजवाहकों में से एक, जूना अखाड़ा के प्रमुख। और जूना अखाड़ा जिसके विषय में आचार्य जी ने भी आपको बताया, इसका महत्व तो है ही। एक जूना शब्द का मतलब पुराना भी होता है और ये प्राचीन काल से इस शब्द का मतलब निकाला जाता रहा है। तो जूना से तात्पर्य सबसे प्राचीन, सबसे पुराने अखाड़े के तौर पर भी है। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने आज वर्तमान समय में आप जो सनातन की ध्वजा देखते हैं, सनातन की शक्ति देखते हैं, ये सी तस्वीर हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां अमृत स्नान करने पहुंचे हुए 13 अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या का पर्व बेहद खास माना जाता है और 144 साल बाद यह शुभ मुहूर्त आ गया है। सुबह से ही इंतजार था जब नागा साधु एक साथ संगम तट पर
अमृत स्नान करने पहुंचेंगे। और अब ये शुभ घड़ी आ चुकी है। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां नागा साधु और 13 अखाड़े संगम स्नान करने पहुंचे हुए हैं, एक साथ आस्थी डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। तेरह अखाड़े एक के बाद एक लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यह एक विहंगम दृश्य है जो साल बाद आता है। रुकिए, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द रहोगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इसके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं जहां महाकुंभ में भीड़ पर सपा का ट्वीट सामने आ रहा है। श्रद्धालुओं के हताहत होने की सूचना हृदय विदारक है। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं, राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चलाए सरकार। अगली खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं जहां बिठूर पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया। जाल में पड़े ने खुद के घर में घटना को अंजाम है। खुद के घर में को अंजाम दिया। घटना के बाद घर की छत पर धूप में बैठा रहा शातिर। पुलिस को खुद दी सूचना, लगातार पुलिस पर बनाता रहा दबाव। एडीसीपी वेस्ट ने किया घटना का खुलासा। कानपुर से हम खबर आपको बता रहे हैं, घटना के बाद घर की छत पर धूप में बैठा रहा शातिर। खुद के घर दहाड़े घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद घर की छत पर में बैठा रहा शातिर। शातिर ने पुलिस को खुद सूचना दी। थाना बिठूर के अंतर्गत एक गांव में दिन में ही चोरी हुई थी। जैसा कि आज पेपरों में भी निकला कि दिन दहाड़े चोरी, तो उसमें जो है जो चोरी हुई है उसका मालिक घर के बाहर खाना खा करके गया था और जैसे 10-15 मिनट बाद घूम के आया और उसके बाद उसको पता चला कि उसके घर में चोरी हुई 15 मिनट के अंदर ही। और इस पे पुलिस टीम जो है सक्रियतापूर्वक लगी रही और त्रिनेत्र कैमरों की मदद से और आसपास के लोगों की जानकारी जुटा करके पूछताछ करके और ये सारी चीज़ें जो है ये संज्ञान में आई और सारा माल बरामद हुआ है। और जिसमें जो मंगलसूत्र है, कान की बाली है, झुमकी है और पीली धातु की, इसके अलावा जो सफ़ेद धातु की भी सामग्री है, वो सारी चीज़ें प्रेस मोड में है। और रुपए भी बरामद हुए हैं और उसका लड़का ही वादी का लड़का ही जो है चोरी किया था और अपनी प्रेमिका के खर्चे उठाते उठाते वो कर्ज में आ गया था। उस कर्ज को पूरा करने के लिए उसने अपने घर में ही चोरी कर ली और वो चोरी करने के बाद उसको घर की लैट्रिन की छत पे पोटली बना करके छिपा करके रखा था। और पुलिस टीम ने रात भर काफ़ी मेहनत मशक्कत कर और यह जो है संपूर्ण सामग्री बरामद की और अभी इसको रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं जहां पुलिस की देर रात बदमाश से मुठभेड़ की बात सामने आ रही है। थाना सदर बाजार पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुआ। बदमाश ने मोबाइल छिनैती की वारदात को अंजाम दिया था। लुटेरे दीपक उर्फ दीपू की तलाश में जुटी हुई थी पुलिस। घायल बदमाश पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। कारतूस, तमंचा, एक मोबाइल, एक स्कूटी बरामद कर लिया गया है। मेरठ से हम खबर आपको बता रहे हैं, लुटेरे दीपू की तलाश में जुटी हुई थी पुलिस। घायल बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं। कारतूस, तमंचा, एक मोबाइल, एक स्कूटी बरामद कर लिया गया है।
मेरठ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की देर रात बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। देखिए, थाना सदर बाजार में 26 जनवरी को एक फ़ोन छिनैती हुई थी। इसका जो अभियुक्त था दीपक उर्फ दीपू, आज पुलिस को सूचना मिली थी कि ये कंकरखेड़ा जो पुल है, कैंट की तरफ जाने वाला पुल है, वहाँ पे देखा गया। सूचना मिलती है पुलिस द्वारा वहाँ की घेराबंदी की गई थी और चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान इसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसके पास से हमें एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फ़ोन और एक स्कूटी मिली है, जो स्कूटी भी चोरी की बताई जा रही है। इसके ऊपर 5 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। एक शातिर किस्म का अपराधी है, पहले भी ये चोरी में जेल जा चुका है और अभी इसे फिलहाल जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया उपचार के लिए और इसमें अब अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उनको इनाम वगैरह भी घोषित हुआ? अभी नहीं, परसों ही इसका नाम कल ही प्रकाश में आया था, इसके बारे में जानकारी की जा रही थी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।